बहुत सारी लड़कियां इनको देख के टिकटॉक पे नाचने लग गई हैं। क्या ये वही काम है जैसे बहुत सारी शादियों में दवाई पा के नाचती हैं? कैसा घटिया सवाल है आपका। मुझे देख के बहुत सारी लड़कियों ने नाचना शुरू कर दिया। क्या बात है, तवाइफ भी बोल दिया, फिर यही लोग मॉरल लेक्चर भी देंगे इस लड़की को। अरे भाई अपना धीरे टेस्ट करो, तुम्हें पता रहेगा। तुम मैं हम सब हिंदू थे, ये साउथ एशियन कल्चर है शादियों में नाचना। कल किसी लड़की ने मजा नहीं दिखाया शादियों में कैसे डांस करते। मेरे क्या कि भाई टिकटॉक का कंटेंट होता है लड़की डांस कर रही होती है, ये बहुत ज्यादा कंटेंट है, ये कोई इसको देख के सीरियस की तैयारी जाएगी, बिल्कुल नहीं। दो बेना कंटेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुर्म नहीं है भाई साहब, तो आप नहीं बता सकते क्या करना है आपको नहीं करना। ये लोगों को समझ नहीं आती कि दिस इज स्टिल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, सही है, या तो उसको फाड़ के फेंक दो। लेकिन भाई जो आपने तवाइफ बोला है वो एक जी। तो रज़ा साहब की एक वीडियो आपने मुलाहिज़ा की और इन्होंने एक लड़के के पॉडकास्ट के अंदर सवाल करने के ऊपर, तवाइफ कहने के ऊपर, एक नाचने के शोबे की वजह से उसने अगर इसको तवाइफ बोल दिया, शादियों के ऊपर जिस तरह से पहले नाचने वाली औरतें बुलाई जाती थी, तो इसको आग लग गई इस मामले के ऊपर कि इसने उसको तवाइफ क्यों बोल दिया। और ये सारी चीज़ें आगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और ये सब चीज़ें आगे जाके अभी डिस्कस करते हैं सारा मामला। लेकिन उससे पहले एक शॉर्टली आप समझ लीजिए, ये रिख्ता डिक्शनरी है, बड़ी मशहूर है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, और आप उसका ये समझ लीजिए अपने स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे इस वक्त। उनसे जब पूछा गया कि तवाइफ का मायने क्या होता है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली नाचने गाने वाली औरत को या इस धंधे से या इस शोबे से अटैच औरत को तवाइफ बोला। अब आप खुद सोचिए कि ये वही मामला है कि अगर किसी सफाई करने वाले को हम बजाय इसके कि सफाई करने वाले की बजाय उसको हम टिकटॉकर बोलने लग जाएं, ठीक है, वो ऐसे ही है, एक डॉक्टर को हम टिकटॉकर बोलने लग जाएं तो वो उसको बुरा लगेगा कि जनाब मुझे आप टिकटॉकर क्यों कह रहे हैं, मुझे डॉक्टर ही बोलें। तो इसी तरीके से अगर उर्दू ज़ुबान के अंदर तवाइफ का मतलब नाचने और या नाचने के शोबे से, नाचने गाने के शोबे से अटैच लड़की पैसा कमा रही है, तो भाई उसको तवाइफ बोलने से आपको उर्दू से क्या मसला हो रहा है। यही अगर उसको डांसर कह देते तो इनको कोई मसला नहीं था। क्या फरमा रहे थे कि जनाब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और इस तरीके से अगर डिजिटली कोई लोग भी इस तरह कोई डांस या फहाशी वाला अमल कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तान के आइन की प्रोटेक्शन वाला मामला है, आप उनको बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो रज़ा साहब ये आपकी बहुत बड़ी जहालत है इस मामले के अंदर और हम आपको दावत इस्लाह पेश करेंगे। अगर आप कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये मामला उसका है तो आपको हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आपको 227 नंबर क्लॉज ही दिखा देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। उसको पहले आप देख लें कि कोई भी चीज़ जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं हो सकता या फिर उससे रिलेटेड कोई स्टफ़। तो अब ये तो हो गया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुरान क्या कहता है इस मामले के अंदर, यानी ये जो फहाशी फैलाने वाला मामला है। अगर हम सूरह नूर में जाएं तो सूरह नूर के अंदर वाज़े अल्लाह ताला ने फरमाया, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा, ठीक है, कि जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के अंदर फ़ोहश फैले, यानी तशिअल फाहिशा यानी उसकी फहाशी की अशात हो, फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो फिर वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक हैं। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तो अल्लाह आगे फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते, ठीक है। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहा है कि फहाशी फैलाने वालों के लिए दुनिया आखिरत का अजाब है और तुम लोग नहीं जानते, अल्लाह ताला इस मामले को जानता है। तो आप बताइए रज़ा साहब या जो भी आपका नाम है, आपने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को मुखातिब करके ये बात कही कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन फिर फाड़ देना चाहिए। तो ये बात जो है ना आपकी आखिर वाली, ये आपकी जो है ना वाकई हर उस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की आवाज़ है जिसने थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ा हुआ है या उसको थोड़ी सी सेंस भी है। यानी आप खुद सोचें कि आपकी बहन अगर नाच रही हो, यानी जिन्होंने वीडियो बनाई है, हालांकि कह भी रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और आप एक इस्लामिक कंट्री की बेस के अंदर हैं या उसके अंदर हैं इस्लामिक कंट्री के अंदर, तो एक आम जो एक नॉन मुस्लिम भी ये बता सकेगा कि ये इस्लाम के मुताबिक ये जो लड़की नाच रही है ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है।
क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तालीम दी हदीस के अंदर या फिर कुरान के अंदर? कहाँ पे आपको ये चीज़ मिली? ठीक है, दूसरी तरफ कुरान क्या कह रहा है कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो उनको ये मामला है कि वो उनको लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा है। तो आप क्या रज़ा साहब, क्या आप ये बात करेंगे कि कुरान पाक के मुताबिक तो ऐसी लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए? आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका काम है कि जो भी लंडे के सेकुलर्स लिबरल्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ों को पर्सनल चॉइस के तौर पे दिखाना होता है। रज़ा साहब, इट्स नॉट पर्सनल, ठीक है? ये पर्सनल उस वक्त होता है जब ये लड़की घर के अंदर अपने घर वालों के सामने नाच रही होती और आप जैसे लोगों को बुला के समझ लीजिए पर्दे के अंदर ये नाच गाने का काम कर रही होती। लेकिन वो ये चीज़ ओपनली पाकिस्तान के अंदर बैठ के उसको डिफेंड भी कर रही है मीडिया के ऊपर बैठ के। प्लस अगर उस लड़के ने इसको डिजिटल तवाइफगिरी का नाम दे दिया, और ये वो अकेला लड़का नहीं है, उसके अलावा भी लोग हैं बहुत से, यानी डॉक्टर अफान जैसे या और लोग भी जो इसको डिजिटल तवाइफगिरी का नाम बाकायदा देते हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहेंगे? तो जब वो ये काम करने पे कोई आए, उसको रोकने समझाने पे आए, तो आप उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, ये वैसा। तो बहरहाल हमने सोचा कि आज इनको एक चीज़ दिखाएं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी ये चीज़ ठीक नहीं है, और आपने जो कहा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ देना चाहिए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल लगता यही है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक ही कुरान और सुन्नत रह गए, बाकी उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कानून के अंदर बिल्कुल नहीं नज़र आती, वरना कानून हरकत में आता और ऐसी लड़कियां पॉडकास्टों की जीनत बनने की बजाय जेलों की जीनत बनती।